अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 मुकाम पर आ गया। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर रियासती वजीर केटीआर का मोदी पर तंज। तेलंगाना हुकूमत ने ना ही गवर्नर के दफ्तर और ना ही गवर्नर की तौहीन की। गवर्नर को अपने हुदूद का ख्याल रखने वजीर श्रीनिवास यादव का मशवरा। सरकारी स्कूलों के तालीमी मियार को बेहतर बनाने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। मंशियात के मामलात में पकड़े जाने पर पब मालिकीन के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हैदराबाद के पब्स मालिकीन के साथ मुनक्किदा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। और गोवा काबीना में तोसी मजीद 3 वुज़रा को किया गया शामिल। गवर्नर पीएस श्रीधरन पल्लई ने वुज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पेट्रोलियम अशिया और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे पर एक मरतबा फिर मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तंज किया है। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए एक ट्वीट में तंज करते हुए कहा कि बिल आखिर वजीर आजम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 मुकाम पर आ गया है। उन्होंने इस बात की तफसीलात बताते हुए कहा कि डॉलर में क़ुव्वत खरीद की बुनियाद पर एलपीजी की कीमत दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पेट्रोलियम की कीमत के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे मुकाम का हामिल है। इसी तरह डीजल की कीमत के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में 8वें मुकाम पर है। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने हिंदी के इस्तेमाल से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शाह ने कहा था कि मुकामी जबानों को नहीं बल्कि हिंदी को अंग्रेजी के मुतबादल के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। वजीर तारक रामाराव ने कहा कि पहले हिंदुस्तानी, तेलुगु और फिर तेलंगाना के होने पर उनको फख्र है। रियासती वजीर केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा, मैं पहले हिंदुस्तानी तेलुगु हूँ। तेलंगाना से ताल्लुक रखने पर मुझको फख्र है। मैं मेरी मादरी जबान तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और थोड़ी उर्दू भी बोल लेता हूँ। हिंदी को मुसलत करना और अंग्रेजी की तौहीन करना मुल्क के नौजवानों के लिए ज़र रसा होगा जो आलमी ख्वाहिशात रखते हैं। उन्होंने हैशटैग हिंदी को मुसलत करने से रोका जाए भी टैग किया। तारक रामाराव ने कहा कि कसरत में वहदत हमारी ताकत है। हिंदुस्तान रियासतों का मजमुआ है और यह हकीकी वासुदेव कुटुंबम दुनिया का एक खानदान है। हम हमारे अजीम मुल्क के अवाम को जो चाहे खाने, जो चाहे पहनने, जिसको चाहे पूजने और जो जबान चाहे बोलने का फैसला करने की क्यों इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि जबान के मामले में जारहाना रवैया इख्तियार करने पर उसके बुरे असरात पड़ेंगे। वाज़ेह है कि अमित शाह ने जोर देते हुए कहा था कि मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चाहिए कि वो अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में बात करें। उन्होंने पार्लिमानी सरकारी जबान कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही थी। प्रोटोकॉल के मसले पर गवर्नर तेलंगाना और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान आज तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गवर्नर निजाम की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर की जानिब से मीडिया से सियासत पर बात करना नामुनासिब है। वजीर आजम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ना ही गवर्नर के दफ्तर और ना ही गवर्नर की तौहीन की है। गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत में इन दोनों अहम शख्सियात से मुलाकात के बाद कहा था कि तेलंगाना में उनको प्रोटोकॉल से महरूम किया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी हुदूद में बात करें। वजीर आला गवर्नर का एहतराम करना जानते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि वजीर आजम और मरकजी वजीर से मुलाकात के बाद गवर्नर की रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी क्या दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि राज्यसभा में कैसे अफराद को अरकान बनाकर भेजा जाता है। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी हुकूमत ने सनतकारों को राज्यसभा में नहीं भेजा।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों के तालीमी मियार को बेहतर बनाने के मकसद से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया है। रियासती वजीर अजय कुमार हल्का असम्बली खम्मम के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान रियासती वजीर अजय कुमार ने रघुनाथम पालिम मंडल के रामकिया तांडा में वाक़ जिले परिषद प्राइमरी स्कूल में 8.91 लाख, खम्मम कॉरपोरेशन के 9वें डिवीजन रोटरी नगर में वाक़ प्राइमरी स्कूल में 13.30 लाख रुपए की लागत से 12 किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सियार तेलंगाना में शोबे तालीम और तिब को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद रियासती वजीर अजय कुमार ने जिले परिषद चेयरमैन लिंगाला कमल रात, मेयर पुन्नू कोलोनी रजा, जिला कलेक्टर वीपी गौतम, म्यूनिसिपल कमिश्नर आदर्श सोराभी, मुकामी सियासी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों के हमरा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। మన ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మన పిల్లలు మన స్కూళ్ళలోనే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకునే విధంగా స్కూళ్ళను తీర్చిదిద్దాలి। ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు। ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మన పిల్లల్ని పొద్దున్నే తయారు చేసి వాడు బస్సు పంపుతాడు, ఆ బస్సులో పోయి మళ్ళా తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా మరి మనకి చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది। 6, 7 తరగతులు 8వ తరగతి వరకు కూడా ఆడపిల్లలు కానీ లేదా మగ పిల్లలు కానీ స్కూల్కి వెళ్ళేది వచ్చేది సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అని। అదే మన ఊర్లో గనక అదే ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఉన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండి అదే రకమైన బల్లలు, అదే రకమైన కంప్యూటర్లు, అదే రకమైన పుస్తకాలు, అదే రకమైన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉంటే, అదే రకమైన భోజనం మనం సన్న బియ్యంతో మధ్యాహ్నం భోజనం పెడతా ఉన్నాం। ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా విద్యార్థులకి సన్న బియ్యంతో భోజనం పెడతలేదు। మన దగ్గర ఆ కిచెన్ షెడ్లు కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేదా కాంపౌండ్ వాల్ సరిగ్గా లేకపోతే కాంపౌండ్ వాల్ సరిగ్గా చేసుకునే కార్యక్రమం కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వ పాఠశాలని బలోపేతం చేసుకుంటే మన పిల్లలు रियासत तेलंगाना में मुसलमानों और मुस्लिम मुलाजिमीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के लिए अनथिक जदोजहद करने वाले मोहम्मद मुजाहिद हुसैन की बेलौस खिदमात वाकई काबिल सताइश हैं। रियासत तेलंगाना के तमाम मवाज़ियात में मसाजिद व ईदगाहों की तामीर व मरम्मत, मुस्लिम कब्रस्तानों के लिए अराजी का हुसूल और 4 दीवारी के हिसार बंदी और आइम्मा और मौज़नीन को बर वक्त सरकारी एजाजिया की मंजूरी व अदायगी में भी मोहम्मद मुजाहिद हुसैन की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती तेलंगाना के वजीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन की शानदार खिदमात के पेश नज़र शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और कहा कि वह मुत्तहदा रियासत में भी मुलाजिमीन बिलखुसूस PCSC ST व मुस्लिम मुलाजिमीन के तमाम मुतालिबात की मंजूरी और मसाइल के हल के लिए गिरां कद्र खिदमात अंजाम दी और तकरीबन 14 साल तक चलने वाले जदोजहद ने तेलंगाना में हर एहतजाज में शरीक होकर रियासती सरकारी मुलाजिमीन, मुस्लिम मुलाजिमीन व मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी की। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद मुजाहिद हुसैन अपने बचपन से कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत है। वो बजात खुद एक चलती फिरती अंजुमन के मुतरादिफ हैं। मोहम्मद महमूद अली रियासती वजीर दाखिला ने कहा कि मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने मुत्तहदा रियासत और अहलेदार रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत व इंतजामिया और मुलाजिमीन व अवाम के माबेन अहम राब्ते कार का किरदार बखूबी निभाया है। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हिंद हुजूराबाद मौलाना मिर्जा इमरान बेग, TRS कायदीन मोहम्मद फसीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने शहर हैदराबाद में कायम पब्स के मालिकीन के साथ अहम इजलास की सदारत की। हाल ही में शहर के पौश इलाका बंजारा हिल्स में वाक़ एक पब पर रात देर गए पुलिस ने छापा मारा था, जहां से पुलिस को मंशियात मिली थी। आज के इजलास में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मंशियात के मामलात में पकड़े जाने पर संगीन अवाकिब का पब मालिकीन को इंतबाह दिया। उन्होंने रात देर गए तक पब्स को खुला रखने और पब्स में मंशियात की सप्लाई की रोकथाम के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इंतबाह देते हुए कहा कि मंशियात फरोख्त करने वाले पब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले पब्स, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों का मुआयना किया जाएगा और जरूरत से ज्यादा शोर और ऊंची आवाजें लगाकर आसपास के इलाकों में रहने वालों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के पब्स में CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिसके लिए 1 माह का वक्त दिया जाएगा। CCTV कैमरे सर्विस को पुलिस और महकमे आबकारी के साथ शेयर करना होगा।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फर्स्ट ओपन बास्केटबॉल एक रोजा टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर मुश्तमिल एक वफ्द ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फर्स्ट ओपन बास्केटबॉल एक रोजा टूर्नामेंट के पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर के मारुति डी पृथ्वीराज, बास्केटबॉल कोच अमृत राज, विनोद कुमार, विकेश कुमार, राजेश, अजय यादव और नवीन यादव भी मौजूद थे। रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हल्का असेंबली कुकटपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने अल्लाहपुर डिवीजन कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन के हमरा अल्लाहपुर डिवीजन में 50 लाख रुपए की लागत से दरगाह के पास तामीर करदा सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। ఇవాళ అల్లాపూర్ డివిజన్లో 3.5 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి హిందూ ముస్లిం గ్రేవ్యార్డ్లకి ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి 2 నెలల కింద ఇక్కడ హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వీళ్ళు అడిగారు. మాకు ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఈ గ్రేవ్ గాని బ్రహ్మాండం చేయమని చెప్తే ఇంతకుముందే ₹1 కోటి శాంక్షన్ చేసి కాంపౌండ్ వాల్ కట్టడం, హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం ఒక కమాన్ కట్టడం, అది సరిపోదు, ఇంకా మోడల్గా చేయాలంటే కూడా మళ్ళీ అలా ₹1.5 కోటి పెట్టి హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం బ్రహ్మాండంగా చేయాలని ఆలోచనతో దీనికి ఈ రోజున మళ్ళీ ఫౌండేషన్ వేసాం. ఈ గ్రేవ్ గార్డ్ని చూస్తే భయంకరంగా ఉండేది, నీళ్ళల్లో ఉండేది. చనిపోయినాడు వస్తే భయంకరం పరిస్థితి. ఆడపిల్లలు స్నానం చేయాలంటే బోరు లేదు. చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్నారు వచ్చి అది చేసినాం ఇది చేసినామని, ఇంకా చేస్తామని ఒకటి తిరుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్లను ఒకటి పట్టించుకోలే, క్రైస్తవుల గ్రేవ్ గార్డ్లను పట్టించుకోలే. ఇలా ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్కి రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో దాన్ని కూడా 30 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం, అక్కడ కూడా వాళ్ళ సంప్రదాయ ప్రకారం అడిగారు. దానికి ₹1 కోటి కానీ ఇంకా 2 కోట్లు కానీ దాన్ని కూడా మళ్ళీ శాంక్షన్ ఇస్తాం. అది కూడా బ్రహ్మాండంగా తయారు చేస్తాం. హౌసింగ్ బోర్డులో కేబీ जिले विकाराबाद के तांडूर दरगाह ग्रैंड डोर होटल बैंक्वेट हॉल में अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। इस मौके पर जिले एसपी नंदीला कोटी रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिले एसपी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि श्री रामनवमी, हनुमान जयंती और रमजान मुबारक के त्योहारों के पेश नजर गैर समाजी अनासर से बचकर रहें और फिसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर समाजी अनासर पर खास नजर रखी जा रही है। अवाम से गुजारिश की है कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर तवज्जो न दें, पुलिस का ताउन करें और ईदैन के मौके पर अमन और भाईचारे का माहौल कायम रखें। इस मौके पर एडिशनल एसपी मोहम्मद अब्दुल रशीद, डीएसपी तांडूर लक्ष्मी नारायणा, सीआई तांडूर अर्बन राजेंद्र रेड्डी, सीआई रूरल राम बाबू के अलावा मजहबी सियासी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और टीआरएस पार्टी कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। వికారాబాద్ జిల్లా పోలీస్ తరఫున రాబోయే అన్ని పండుగల శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు ఏదో సామెత మనకు గుర్తొస్తుంది, అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత అందరూ వెజిటేరియన్సే కానీ ఏదో మిస్ అయింది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏం జరగదు, మీ అందరం కూడా సోదరభావంతో ఉండాలంటారు, కానీ ఏదన్నా జరిగితే క్షమించాలంటారు. తర్వాత ఇక్కడ దాదాపు రికార్డు చూస్తే 21 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు అయినటువంటి మొత్తం మీకు 30 years అని మీరు చెప్తున్నారు, కానీ 10 years బ్యాక్ 5 years బ్యాక్ కూడా కేసులు అయినాయి. ఎప్పుడైనా కూడా మనకి రికార్డు చెప్తూనే ఉంటుంది. మేము అందరం కూడా నేను వచ్చి 3 నెలలు అయింది ఇక్కడికి ఈ జిల్లాకి, అయినా కూడా తాండూరు చరిత్ర మొత్తం కూడా నేను గత 30 సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది అనేది చదివినా. కాబట్టి మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా తప్పు జరిగితే చట్టం మాత్రం ఊరుకోదన్న విషయాన్ని మీకు చెప్పడానికే మేము రావడం జరిగింది. ఇదేదో పిలిచి టీలు దాపించి ఆయిబాయ్ చెప్పుకొని ఏదో విషయం చెప్పుకొని పోయేటువంటి మీటింగ్ కాదు. ఎవరిని కూడా టార్గెట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు.
सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन के मुजाफात में टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर-एहतमाम धान की खरीदारी करने और हालिया दिनों में बढ़ाई गई गैस की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा करते हुए मुनफरिद एहतजाजी प्रोग्राम का टीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्के गजवेल वी प्रताप रेड्डी की क़यादत में मुनक्कद किया गया, जिसमें हजारों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की और इस मौके पर खाली गैस सिलेंडर्स और धान की भारी मकदार को सड़क पर डालकर रियासत तेलंगाना में उगाई गई धान की फसल को फौरी खरीदने का ऐलान करने का मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पुरजोर मुतालिबा किया और मरकजी हुकूमत के हर धर्मी के रवैये की शदीद मुखालिफत की गई। रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीर और दूसरे काउंसलर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर भैंसा के निर्मल रोड पर वाक़ सीएससी सेंटर वो एचडीएफसी बैंक कस्टमर सर्विस पॉइंट कारकुन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिदाई तकरीब में मेहमान खुसूसी हैसियत से मुरली मोहन एचडीएफसी बैंक मैनेजर भैंसा, रमेश सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने शिरकत की। बारजा कॉमन सर्विस सेंटर के निगरान का शकील अहमद के ज़ेर-एहतमाम इफ्तार पार्टी का नज़्म किया गया था, जिसमें रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने शिरकत की और मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार भी किया और कहा कि पिछले 2 साल के दौरान इस मुबारक महीने में कोविड कवायद के पेश नजर समाजी फासले को बरकरार रखते हुए इबादतें कर रहे थे, लेकिन आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि समाज के तमाम तबके से वाबस्ता लोग मिलजुल कर इस तरह की इफ्तार पार्टियों के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का सबूत दे रहे हैं। इस मौके पर साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली कौर, सैयद आसिफ नायब सदर नशीन, ज़राई मार्केट कमेटी भैंसा फारूकी अहमद सिद्दीकी, सदर टीआरएस पार्टी भैंसा सैयद आमिला हाशमी, सदर टीआरएस माइनॉरिटी सेल रामू, जनरल सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी सैयद जावेद साहिर, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा कलीमुद्दीन खालिद, रोजनामा मुंसिफ अकबर खान, सदर उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन एसएम पाशा, सीनियर सहाफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर हनमकुंडा राजीव गांधी हनुमंतु आईएएस ने आज वीकेंड सुपर लग्जरी बस सर्विस का हनमकुंडा बस स्टेशन से झंडी दिखाकर आगाज किया। इस तकरीब में रीजनल मैनेजर वी श्रीदेवी, डिविजनल मैनेजर रमेश, डिपो मैनेजर्स के सत्यानारायणा, वी मोहन राव, स्टेशन मैनेजर अशोक राव, सुपरवाइजर अमला और दीगर ने शिरकत की। प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स 2 करीमनगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में तलबा के लिए दाखिले जारी हैं। उन्होंने बताया कि रेसिडेंशियल स्कूल्स में दाखिलों का सिलसिला जारी है और दाखिलों की आखिरी तारीख 24 अप्रैल मुकर्रर की गई है। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा से दाखिलों में उजलत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सेक्युलर शख्सियत के हामिल वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिश के नतीजे में तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स में गरीब बच्चे तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। उन्होंने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की भी सताइश की है। यहाँ पर टीचर्स और बच्चे और सब बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरह से देखते हैं और सबसे मोहब्बती से पेश आते हैं। Myself Lauki of 10th class from TMRS Girls to Karimnagar. We are getting here well education from our well staff and we are getting a proper education from our teachers and the food is very well and we are getting a nutrition food suggested by nutrition doctor and we are enjoying a lot from our TMRS Girls too and we are getting very much knowledge from our staff. Thank you. Minority Residential School Girls Karimnagar 2 ప్రిన్సిపల్ హనుమాన్ నగర్లో ఉంది మా స్కూలు. ఈ స్కూల్లో మాకు 2016 నుంచి మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ లభిస్తున్నాయండి. మెయిన్గా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు మేము చాలా మంచి చదువును, ఫెసిలిటీస్ని, ఎమ్యూనిటీస్ని ఇస్తున్నాం. కాబట్టి మా తరఫు నుంచి మా ఎంటైర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ స్టాఫ్ తరఫు నుంచి మేము మా తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి, మైనారిటీ తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యంగా మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేము
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो मुल्क की सबसे बड़ी सोने और हीरों की रिटेल चेन्स में से एक है, सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में अपनी नूयत के पहले मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आर्टिस्ट्री स्टोर में एक खुसूसी ब्राइडल ज्वेलरी शो का इनेकाद कर रहा है। ब्राइडल शो 8 से 17 अप्रैल 2022 तक दुल्हन के जेवरात के मतनू मजमुआ की नुमाइश करेगा। ब्राइडल ज्वेलरी शो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की फ्लैगशिप ब्राइडल ज्वेलरी मुहिम ब्राइडल्स ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, जो नई दुल्हनों को इंतहाई सस्ती कीमतों पर वाकई शानदार तरीके से तैयार किए गए टुकड़े खरीदने का एक नादिर मौका फराहम करता है। ब्राइडल ज्वेलरी शो में दुल्हनी शादी की तकरीबात को वाकई नाकाबिल फरामोश बनाने के लिए कुछ गैर मामूली और खूबसूरत डिजाइन की मालिक बन सकती हैं। ये शो नई उम्र की दुल्हनों और उनकी हसासियत को खिराज तहसीन पेश करता है। MP अहमद, चेयरमैन मालाबार ग्रुप ने कहा, हम नए दौर की दुल्हनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जदीद और रिवायती दोनों तरह के जेवरात के एक बड़े जखीरे की नुमाइश में फख्र महसूस करते हैं, ताकि वो शादी और दीगर मुतालिका तकरीबात में अपनी इनफरादियत की जमालियाती इजहार कर सकें। ब्राइडल ज्वेलरी शो अपने सारिफीन को खरीदारी का एक बेमिसाल तजुर्बा फराहम करता है। ब्राइडल ज्वेलरी शो पोल की गैर कटे हुए हीरों और कीमती पत्थरों में जयपुर, अहमदाबाद, राजकोट और हैदराबाद के माहिर फनकारों के तैयार करदा शानदार जेवरात की नुमाइश करता है। भैंसा में इतवार को श्री राम नवमी के मौके पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। चुनाचे श्री राम नवमी जुलूस को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तहत ASP किरण खेर के जेर क़यादत भैंसा टाउन CI प्रवीण कुमार की निगरानी में शहर की अहम सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर ASP किरण खिरे ने पुलिस हुकाम और अमले के साथ एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें इतवार को जुलूस के दौरान उठाए जाने वाले हिफाजती इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने पुलिस अमले को हिदायत दी है कि वो शोभा यात्रा के पुरअमन इख्तिताम के लिए सख्त चौकसी इख्तियार करे, ताकि जुलूस पुरअमन माहौल में बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े इख्तिताम को पहुंच सके। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में बस उलट गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस AP के बापटला जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके सबब ये बस उलट गई। समझा जाता है कि इस हादसे के वक्त बस में 27 अफराद सवार थे, जिसमें से 20 शदीद जख्मी हो गए। उन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश के जिले अंकापल्ली के नरसीपट्टनम में वाक़ एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने सेलफोन्स की रोशनी में खातून की जदगी की, क्योंकि बिजली कटी कई घंटों तक गायब रही। ये वाक़या NTR सरकारी अस्पताल में पेश आया। इस अस्पताल में तकरीबन 8 घंटे तक बिजली की सप्लाई नहीं रही। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया है कि एक खातून के हाथ में नौज़ायदा बच्चे के साथ साथ टॉर्च लाइट भी है। अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट से बेशतर मरीज मुतासिर हुए हैं। दीगर वीडियोस में दिखाया गया है कि खवातीन हाथों से बच्चों को पंखा कर रही हैं। एक तीमारदार ने इस मौके पर कहा कि ये एक बड़ा अस्पताल है और इसमें किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं है। यहाँ तक कि जनरेटर भी खराब हो गया है। ये अस्पताल दोज़ख का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ पर हवा की आमदोरफ्त का कोई इंतजाम नहीं है और मच्छर भी हैं। रमेश किशोर, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल सर्विसेज ने कहा है कि ओहदेदार नरसीपट्टनम में वाक़ इस अस्पताल में पेश आए मखसूस वाक़े की जाँच कर रहे हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।